दक्षिण चीन सागर, एक ऐसा इलाका जो आज पूरी दुनिया की नज़रों में है, जहां अमेरिका और चीन की सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अब इसी समुद्री इलाके से एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ को सोचने पर मजबूर कर दिया। दो अमेरिकी विमान, एक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और एक MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, सिर्फ 30 मिनट के अंदर समुद्र में जा गिरे। दोनों विमान एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहे थे। यह महज एक हादसा था या किसी ने इन विमानों को गिराया? यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। अमेरिकी नेवी ने बयान जारी किया कि हादसे की जांच जारी है और सभी पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन जब यह घटना चीन के प्रभाव वाले इलाके यानी साउथ चाइना सी में हुई, तो शक की सुई सीधी बीजिंग की ओर घूम गई। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक दावे आने लगे। क्या चीन ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से अमेरिकी विमानों को हाईजैक कर लिया था? क्या किसी अदृश्य तकनीक से विमान के सिस्टम फेल कर दिए गए? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें समझना होगा कि आधुनिक युद्ध अब बंदूकों या मिसाइलों से नहीं, बल्कि सिग्नल्स और सॉफ्टवेयर से लड़े जा रहे हैं। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सैटेलाइट जैमर और साइबर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसने अमेरिका जैसे देशों की चिंता बढ़ा दी है। चीन के पास अब ऐसे मोबाइल जैमिंग स्टेशन हैं जो रेडियो, GPS और डाटा लिंक सिग्नल्स को कुछ सेकंड में ही ब्लॉक कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में मौजूद उसके कृत्रिम द्वीपों पर यह सिस्टम पहले से सक्रिय बताए जाते हैं। अगर किसी विमान का GPS या नेविगेशन सिस्टम प्रभावित हो जाए, तो पायलट कुछ ही मिनटों में दिशा खो सकता है। GPS स्पूफिंग तकनीक से नकली लोकेशन भेजी जाती है, जिससे विमान समझता है कि वो सही रास्ते पर है, जबकि वास्तव में वो समुद्र के ऊपर घूम रहा होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह संभव है, लेकिन इतने उच्च सुरक्षा वाले मिलिट्री सिस्टम को हैक करना या गलत दिशा में मोड़ना आसान नहीं है। अमेरिकी विमानों में मल्टीलेयर नेविगेशन सिस्टम होता है, GPS, INS और बैकअप रेडियो पोजिशनिंग, इसलिए केवल जैमिंग से विमान गिराना लगभग असंभव है। लेकिन अगर एक ही समय पर कई सिस्टम फेल हो जाएं, तो हादसा निश्चित है। कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने हाल के वर्षों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP आधारित हथियारों पर काम बढ़ाया है। यह हथियार किसी क्षेत्र में शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग छोड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। अगर यह सिद्ध हो जाए कि किसी EMP या शक्तिशाली जैमर का इस्तेमाल हुआ, तो यह आधुनिक युद्ध का नया अध्याय साबित होगा। पर अभी तक अमेरिकी नौसेना ने ऐसे किसी हस्तक्षेप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिर भी संयोग अजीब है, दो विमान एक ही जहाज से आधे घंटे के भीतर एक ही समुद्री इलाके में क्रैश। कई लोगों का कहना है कि यह सिस्टम फेल्योर नहीं बल्कि सिस्टम इंटरफेरेंस है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि हादसे के वक्त चीन के 2 ड्रोन और एक नौसैनिक रडार शिप पास के इलाके में एक्टिव थे। क्या वही सिग्नल इंटरफेरेंस का कारण बने? अमेरिका और चीन के बीच ये टकराव नया नहीं है। पिछले 2 वर्षों में चीन ने अमेरिकी विमानों और जहाज़ों को 300 से अधिक बार वार्निंग दी है। चीन का दावा है कि अमेरिका उसके क्षेत्रीय जल में प्रवेश करता है, जबकि अमेरिका कहता है कि वह फ्री नेविगेशन मिशन चला रहा है। इसी तनाव के बीच अगर अमेरिकी विमानों के सिस्टम अचानक फेल होते हैं, तो शक होना स्वाभाविक है। तकनीकी रूप से किसी विमान को क्रैश कराने के कई तरीके हैं: GPS जामिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग या सॉफ्टवेयर लेवल साइबर हमले। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी ने विमान के फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल में पहले से कोई मैलवेयर डाल दिया हो, तो वह दूर से एक्टिवेट किया जा सकता है। पर ऐसा करने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की एक्सेस और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जो केवल कुछ ही देशों के पास है। इन सभी अटकलों के बीच एक और तथ्य दिलचस्प है। घटना से एक हफ्ते पहले चीन ने अपने नए ड्रैगन वेव 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सैटेलाइट की घोषणा की थी, जो खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निगरानी के लिए बनाया गया है। क्या ये मात्र संयोग है या कुछ और? इसका जवाब केवल जांच रिपोर्ट ही दे सकेगी। अमेरिका ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया, पर आंतरिक रिपोर्ट्स में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है। इसका मतलब है कि कुछ बाहरी सिग्नल या बाधा दर्ज की गई थी। अब सवाल है, वह सिग्नल कहां से आया? क्या किसी चीनी बेस से, किसी अज्ञात सबमरीन से, या फिर किसी प्रायोगिक तकनीक से जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई? रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आज के युद्ध में किल का मतलब केवल विस्फोट नहीं, बल्कि नियंत्रण छीनना भी है। अगर कोई देश आपके विमान, आपके सैटेलाइट या आपके जहाज के सिस्टम पर नियंत्रण पा ले, तो वो बिना एक गोली चलाए आपको हारने पर मजबूर कर सकता है। यही आधुनिक साइलेंट वार है, जहां सब कुछ चुपचाप होता है, पर नतीजा जानलेवा होता है। कुछ लोग इसे चीन की टेक्नो डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी तकनीक के जरिए वैश्विक प्रभाव। चीन की ग्रेट वॉल ऑफ सिग्नल्स प्रोजेक्ट पहले ही साउथ चाइना सी के नीचे बिछाई जा चुकी है, जो समुद्री डेटा और सिग्नल्स को पकड़ सकती है।
इस सिस्टम के जरिए चीन पूरे इलाके की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि मॉनिटर कर सकता है। अगर यह सही है तो किसी भी विदेशी विमान की हर बीट, हर सिग्नल उनकी स्क्रीन पर दर्ज हो जाती है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसी परिस्थितियों में गलतफहमी या तकनीकी गड़बड़ी भी हादसे का कारण बन सकती है। कई बार एक छोटे से सेंसर फेलियर से पूरे सिस्टम की चेन टूट जाती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी यही कहा है कि हादसे के वास्तविक कारण का पता लगाना अभी बाकी है। लेकिन दुनिया जानती है कि साउथ चाइना सी में कुछ भी साधारण नहीं होता। यहाँ हर सिग्नल, हर आवाज़, हर गतिविधि एक संदेश होती है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि चेतावनी है कि अब युद्ध आसमान में नहीं, बल्कि डेटा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की परतों में लड़ा जाएगा। अंत में सवाल वही है, क्या चीन सच में अमेरिकी विमानों को गिरा रहा है या ये केवल एक डर है जो तकनीकी भविष्य की दस्तक दे रहा है? जवाब शायद आने वाले हफ्तों में मिल जाए, लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब एक नए तरह के युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां बंदूकें नहीं बोलेंगी, सिग्नल बोलेंगे और गिरेंगे वो जो देख नहीं सकते कि दुश्मन कहाँ है।